फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। दोस्तों, आज हम लोग अपने देश का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और इसी इंडिपेंडेंस के माध्यम से आज हम इंग्लिश सीखेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि इंग्लिश हमारी यहाँ की नेटिव लैंग्वेज नहीं है और हम इसको बिल्कुल शुरू से नहीं सीखते हैं, तो हमें इसके कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि हम एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जो हुआ है उसकी पहचान करना। तो आइए इसी चीज़ को पहचान करने के लिए मैं आपको एक पुनः जो है आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ और बहुत ही शानदार टॉपिक है। इस जो है आप जानते हैं इंडिपेंडेंस डे। इसमें देख लीजिए सब्जेक्ट को जो है ग्रीन से दिखाया गया है। आज आप पुनः देख लीजिए कि सब्जेक्ट को ग्रीन से दिखाया गया है। ठीक, ये सब्जेक्ट जो है ये ग्रीन से दिखाया गया है, वर्ब रेड से दिखाया गया है और ऑब्जेक्ट ब्लू से दिखाया गया है। इसमें देखिए सबसे पहले आ रहा है कि अगस्त 15, 1947 इज़ अ हिस्टोरिक डे फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ये एक हिस्टोरिक डे है, एक ऐतिहासिक दिन है। तो ये अगस्त 15, 1947 ये जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये ग्रीन से दिया हुआ है। और आगे देखिए ये वर्ब है और ये रेड से है। इसे जो है हम लोग वर्ब कहते हैं और इसे अ हिस्टोरिक डे फॉर इंडिया, ये जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये हिस्टोरिक डे ऑफ इंडिया फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ऑन दिस डे इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। देखिए क्या कहता है ऑन दिस डे। देखिए ये यहाँ पे फिर मैंने बात कहा कि इसको मैंने ब्लैक छोड़ दिया है, ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है। तो यहाँ पे इंडिया सब्जेक्ट है। क्या है? इंडिया सब्जेक्ट है। गेन्ड ये वर्ब का काम कर रहा है। इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल से उसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इस दिन को भारत को इंग्लिश रूल से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखिए द कंट्री वॉज फाइनली फ्री आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। और ये फिर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। द कंट्री वॉज वर्ब का काम कर रहा है और फिर उसके बाद फाइनली देखिए यहाँ पे फाइनली भी एक अलग चीज है, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। फ्री कहता है वॉज फ्री आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, सालों के संघर्ष के बाद इंडिया को फ्रीडम मिली थी, जो है इंडिया को अंततोगत्वा स्वतंत्रता मिल गई थी। अगला सेंटेंस देखिए मेनी ब्रेव मेन एंड वीमेन, बहुत से बहादुर मर्द औरतों ने फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम। देखिए फॉट ये वर्ब है और ये जो है इसका ऑब्जेक्ट है इंडियाज फ्रीडम। दे वांटेड दे यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वांटेड वर्ब का काम कर रहा है। इंडिया इंडिया को चाहते थे, क्या चाहते थे? टू बी अ फ्री कंट्री, जहां पे लोग इसे फ्री कंट्री चाहते थे और वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लंबे समय तक लड़ते रहते, संघर्ष किए थे। वेयर देखिए ये यहाँ पे फिर मैंने इस बात को दिखा दिया है अलग से। वेयर पीपुल कुड लिव, जहां पे लोग रह सकें, जहां पे लोग रह सके। ये ग्रीन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसका वर्ब है ये विद डिग्निटी, मान सम्मान के साथ। ये जो है यहाँ पे देखिए जो है ये एक मैंने अलग से ये दे दिया है विद डिग्निटी। अभी इसकी बात मैं नहीं करूंगा, इसकी बाद में बात किया जाएगा। तो ये क्या कह रहा है? कुड लिव विद डिग्निटी, जहां पे वो लोग मान सम्मान के साथ रह सकें। अगला देखिए महात्मा गांधी। फिर उसके बाद ये देख लीजिए महात्मा गांधी, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लीड का पास्ट टेंस है लेड द मूवमेंट। उन्होंने जो है इस संघर्ष को आगे बढ़ाया था, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था विद हिज मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस। ये भी एक जो प्रीपोजिशनल फ्रेज का यहाँ पे काम कर रहा है। और ये क्या कह रहा है कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको बाद में हम पढ़ेंगे। विद हिज मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस, जो उन्होंने मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का रास्ता अपना करके हमें मूवमेंट जो है ये का जो है प्रदर्शन किया था, मूवमेंट को लीड किया था और हमें स्वतंत्रता दिलाई थी। आगे देखिए ऑन अगस्त 1947, फिर यहाँ पे ये देख लीजिए ये एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग चीज है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है जवाहरलाल नेहरू, ये सब्जेक्ट है। होइस्टेड
जो hoisted के माने होता है फहराया, और फिर उसके बाद द इंडियन फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। देखिए ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको मैं बदलना भूल गया हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, ये मैं इसको ग्रीन करना भूल गया हूँ। नेहरू होइस्टेड द इंडियन फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। आगे देखिए दिस मार्क, ये फिर सब्जेक्ट का है, ये मार्क, ये घोतक है, ये पहचान कराता है द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। ये जो है, ये जो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पहली बार जब झंडा को फहराया, तो ये इस बात का घोतक था, इस बात का सिंबल था कि इंडिया एक नए एरा में पहुंच रहा है, एक नए दौर में पहुंच रहा है। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम कर रहा है यहाँ पे, इसको बाद में पढ़ेंगे। आगे देखिए पीपुल सेलिब्रेटेड, लोग मनाते हैं अक्रॉस द कंट्री विद जॉय एंड प्राइड। क्या कहते हैं कि लोग जो है इसको जो है सेलिब्रेट करते हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में, किस तरीके से, विद जॉय एंड प्राइड। ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज का यहाँ पे काम कर रहा है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस जो है टुडे, क्या कर रहा है, टुडे इंडिया सेलिब्रेट, भारत मना रहा, इंडियन, सॉरी यहाँ पे देखिए इंडियंस हैं, इंडियन सेलिब्रेट, भारतीय लोग मना रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। इसका ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ब्लू से दिया हुआ है। विद ग्रेट इंथुसियाज्म, ये भी विद ग्रेट इंथुसियाज्म, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है यहाँ पे, आप देख लीजिए। कहता है कि बहुत ही जॉय और आनंद के साथ, इंथुसियाज्म, उमंग, जोश, उत्साह के साथ आज हम इंडियंस जो है इंडिपेंडेंस डे को मना रहे हैं। आगे देखिए द डे, ये दिन, ये जो दिन जो है, अर्थात जो इंडिपेंडेंस डे 15 ऑफ अगस्त जो शुरू हुआ है, बिगिंस विद द फ्लैग होइस्टिंग। ये जो 15 अगस्त शुरू होता है ना, ये बिगिन शुरू होता है किसे, ये वर्ब है, विद फ्लैग होइस्टिंग एंड सेरेमनीज। और जो सबसे पहला जो काम इसमें शुरू होता है, सबसे पहले हम झंडा फहराते हैं, फिर उसके बाद दूसरे कार्यक्रम होते हैं। आगे देखिए पीपुल सिंग, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है सब्जेक्ट है, ठीक ना, और इसका वर्ब फर्स्ट है। देखिए मैंने लिखा है वी फर्स्ट, तो ये इसका पहला वर्ब है, वी फर्स्ट। द नेशनल एंथम, कहता है लोग जो नेशनल राष्ट्रगान गाते हैं, एंड रिमेंबर, ये इसी का पीपुल का दूसरा वर्ब है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिमेंबर, याद करते हैं, द फ्रीडम फाइटर्स, लोग जो है फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं। देयर आर परेड्स, कल्चरल इवेंट्स एंड पैट्रियोटिक स्पीचेस। देखिए ये भी एक अलग से इसमें दिया गया है, ये एक अलग फ्रेज है। देयर आर परेड्स, जो परेड्स होती हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, एंड पैट्रियोटिक स्पीचेस इसमें दी जाती हैं। आगे देखिए इसको इरेज कर देते हैं, सॉरी, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या आता है, इंडिपेंडेंस डे इज अ डे, क्या है, इंडिपेंडेंस डे इज अ डे ऑफ प्राइड फॉर इंडियन। जो इंडिपेंडेंस डे है, अर्थात जो हमारे स्वतंत्रता दिवस है, वो इज है अ डे ऑफ प्राइड फॉर इंडियंस। ये हमारे लिए एक गर्व का दिन है, ये गौरव और मान सम्मान का दिन है, ये ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक। इट रिमाइंड्स अस, ये क्या कहता है, ये हमें याद दिलाता है। रिमाइंड्स, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, अस ये ऑब्जेक्ट है। ऑफ द सैक्रिफाइसेस मेड बाई अवर फ्रीडम फाइटर्स, ये हमारे फ्रीडम फाइटर की कुर्बानियों को याद दिलाता है। ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। वी सेलिब्रेट अवर फ्रीडम, वी सेलिब्रेट अवर फ्रीडम एंड द प्रोग्रेस, हम लोग जो है अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट करते हैं और अपनी तरक्की को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे एक टॉप देख लीजिए, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए और ये कैपिटल से होना चाहिए, ठीक ना। वी हैव मेड एज अ नेशन, जिसको हमने, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है और हैव मेड ये वर्ब है, एज अ नेशन, जिसको हमने एक राष्ट्र के रूप में प्रोग्रेस किया है। आगे देखिए सो, ये एक अलग टॉपिक है, अलग चीज है। लेट अस, यानी अस, वी कम टुगेदर, यहाँ पे देखिए लेट अस के माने आप यूं मान लीजिए कि वी कम टुगेदर, हम लोग साथ होते हैं, टू सेलिब्रेट अवर इंडिपेंडेंस डे, और हम अपने जो है
इंडिपेंडेंस डे को, स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेट्स रिमेंबर, हमें याद करना चाहिए द ब्रेव मेन एंड वीमेन। हम याद करते हैं उन बहादुर मर्द औरतों को हु फॉट फॉर आवर फ्रीडम, जो हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। यहाँ पे लेट अस अर्थात वी, हमें रिमेंबर, हम याद करते हैं, हमें याद करना चाहिए, लेट अस चाहिए, हमें याद करना चाहिए। तो यहाँ पे लेट अस रिमेंबर, हमें याद करना चाहिए द ब्रेव मेन एंड वीमेन, हमें बहादुर मर्द औरतों को याद करना चाहिए हु फॉट फॉर आवर फ्रीडम, जो हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। लेट अस फील प्राउड टू बी इंडियंस, हमें भारतीय होने पर गौरवान्वित होना चाहिए, हमें गर्व का आभास होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना